नमस्कार, मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रीति काल का नामकरण क्या होता है। हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी साहित्य लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसलिए हिंदी साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रमुख 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है आदिकाल और इसका काल विभाजन किया है विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा काल है भक्ति काल, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। और तीसरा काल है रीति काल, जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल 1900 के आगे यानी कि 1900 के बाद से लेकर अब तक जो भी साहित्य हिंदी में लिखा जा रहा है उसे आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य कहा जाता है। अपनी बात चल रही है रीति काल यानी कि काल विभाजन की दृष्टि से तीसरा काल विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो अवधि है और इस समय में हिंदी साहित्य जो लिखा गया है इस काल को मुख्यतः रीति काल कहा गया है। रीतिकाल का भी नामकरण किया गया है। रीतिकाल के बारे में अनेक जो अलग अलग इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, तो उन्होंने अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन प्रचलित नाम रीतिकाल ही रहा है। रीतिकाल के नामकरण को देखने के लिए हमें किन किन इतिहासकारों ने कौन कौन से नाम दिए हैं उसे सबसे पहले जानना पड़ेगा। और यह नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि कोई भी नाम देने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं या तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत लिखा हुआ जो साहित्य होता है उस साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर भी उनके नाम दिए जा सकते हैं, या उस काल के किसी विशिष्ट साहित्यकार जो है प्रमुख साहित्यकार उसके नाम पर भी उस काल का नामकरण किया जा सकता है। तो नामकरण देने के भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग आधार हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं रीति काल का नामकरण। हम सब जानते हैं कि सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। नागरी प्रचारिणी की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को यानी कि विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक के काल को रीति काल यह नाम दिया हुआ है। क्योंकि और यह नाम देते समय उन्होंने यह भी बताया है कि इस काल में प्रमुख 3 प्रकार की रचनाएं लिखी गई: रीतिबद्ध कविताएं, रीति सिद्ध कविताएं और रीति मुक्त कविताएं। अब रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध को समझने के लिए हमें रीति का मतलब समझ लेना आवश्यक है, जो कि काव्य शास्त्र में हमें पाया जाता है। रीति का मतलब होता है, अर्थ होता है पद्धति। पद्धति काव्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य के जो अलग अलग अंग हैं उनके मुताबिक लिखे हुए ग्रंथ रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। यानी कि इसमें किस तरह काव्य जो लिखा गया है या कविताएं लिखी गई हैं तो वह काव्य के अंगों के साथ यानी कि नियमावली के साथ लिखी गई कविताएं होती हैं, उन्हें रीतिबद्ध कविताएं कहा जा सकता है। और इसी के साथ साथ रीति मुक्त, जो रीति के बंधन से पूर्णता मुक्त है, अपने अनुसार जिन्होंने लिखी कविताएं उसे कहा जाता है रीति मुक्त कविताएं। और रीति सिद्ध कविताएं वे हैं जिसमें रीति की परिपाटी का पूर्णता पालन किया हुआ है, लेकिन काव्य लक्षण जो लक्षण होते हैं वह नहीं दिए होते हैं, तो इसे रीति सिद्ध कविताएं कही जाती हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, रीतिबद्ध कवि केशवदास हैं, रीति मुक्त कवि घनानंद आलम बोधा एवं ठाकुर हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले मिश्र बंधु नामक जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं उन्होंने जो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने इस काल को अलंकृत काल कहा है, क्योंकि उन्होंने इस काल की कविताओं में अलंकार की भरमार को अधिक देखा कि हर कविता के अंतर्गत अलंकार उन्हें दिखाई देता है। उसी तरह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एक हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल कहा है।
यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल कहा और मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन अगर हम इन नामों पर गौर करेंगे, सोचेंगे, तो रीति काल ही योग्य एवं उचित ठहरता है। इसलिए कि अलंकार हो या दूसरे जो कुछ भी श्रृंगार हो, ये जो है ये काव्य के ही अलग अलग अंग हैं, यानी कि रीति के ही ये अलग अलग अंग हैं, छोटे छोटे। तो इसलिए रीति काल यह नामकरण ही योग्य है और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है। आप समझ गए होंगे कि रीति काल का नामकरण किस तरह से है और कौन सा सर्वमान्य नामकरण है। आपने इस वीडियो को देखा, समझा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आने वाले वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।